नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जीके के अंतर्गत भारतीय संगीत, इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संगीत परंपराओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ऋग्वेद में सामगान का उल्लेख मिलता है, जो भारतीय संगीत का प्रारंभिक रूप माना जाता है। भारतीय संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह भक्ति, ध्यान और आत्मानुभूति का भी माध्यम है। भारतीय संगीत के दो प्रमुख रूप हैं। भारतीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है, जैसे हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत का संगीत यह माना जाता है, और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का यह संगीत माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत मुगल काल के दौरान यह संगीत फारसी और भारतीय शैलियों के मिश्रण से विकसित हुआ। अमीर खुसरो को इसका जनक माना जाता है। मुख्य विशेषताएं: यह राग और ताल पर आधारित होता है। ख्याल, धुपद, ठुमरी, ठप्पा, तराना आदि इसके प्रमुख गायन रूप हैं। इसमें वाद्य संगीत भी प्रमुख है, जैसे सितार, सरोद, तबला, बांसुरी, संतूर आदि। तो मुगल काल से इसको माना जाता है। गायन अपने रागों में आलाप, तान, बोलतान आदि का प्रयोग करते हैं। प्रमुख घराने: ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली घराना, किराना घराना, आगरा घराना, ये हमारे प्रमुख घराने हैं। बनारस घराना। प्रमुख संगीतज्ञ: तानसेन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमीर खां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर प्रसाद, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद विलायत खां आदि ये प्रमुख संगीतज्ञ हैं। संगीत के अंग: संगीत के 7 अंग माने जाते हैं। श्रुति सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे स्वर बनते हैं। स्वर: संगीत के 7 प्रमुख स्वर सारे गा मा पा धा नी, एस आर जी एम पी डी एन, ये हमारे स्वर के 7 मुख्य स्वर हैं संगीत के। राग: स्वर संयोजन का वह रूप जो विशिष्ट भाव उत्पन्न करता है। ताल: लयबद्ध समय मापने की प्रणाली, जैसे 3 ताल, झप ताल, रूपक ताल आदि। लय: गति या रफ्तार, विलंबित, मध्यम और द्रुत। गायन और वादन दोनों मिलकर संगीत को पूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार यह हमारे 7 अंग हैं। इससे हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न: भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो इसे सामवेद से माना जाता है। सामवेद में सामगान का उल्लेख मिलता है, जो भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। और सामवेद उत्तर वैदिक काल यानी के 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का इसको माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न: भारतीय संगीत के कितने प्रमुख स्वर होते हैं? तो ये 7 स्वर होते हैं। भारतीय संगीत की 2 मुख्य शैलियां कौन सी हैं? तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली 2 प्रमुख शैलियां हैं। हिंदुस्तानी हमारे उत्तर भारत की है और ये कर्नाटक आपकी दक्षिण भारत की है। हिंदुस्तानी संगीत का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी या उत्तर भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के 3 महान त्रिमूर्ति कौन हैं? तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री, ये त्रिमुख 3 मूर्ति हैं इसमें। ख्याल किस प्रकार की गायकी है? ख्याल शास्त्रीय गायकी है। 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं।
अगला प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य है? तो वीणा हमारा तार वाद्य है, यह तारों से बंधा होता है। वीणा का तार वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग कर्नाटक संगीत में सबसे अधिक होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शहनाई से यह जुड़े हुए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। राग क्या है? स्वर संयोजन का यह रूप माना जाता है। ऑप्शन सी, राग एक निश्चित स्वर संयोजन होता है जो विशेष भाव या मूड उत्पन्न करता है। लय का क्या अर्थ होता है? संगीत की गति या रफ्तार इसका अर्थ होता है। लय संगीत की गति को दर्शाती है। विलंबित, मध्यम और द्रुत 3 प्रकार की यह गति होती हैं। राग दरबारी का संबंध किससे है? तो तानसेन का राग दरबारी से संबंध है। तानसेन द्वारा रचित राग दरबारी कानहड़ा अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सा वाद्य यंत्र फूंकने से बजाया जाता है? फूंक मारने से यह बजता है। तो बांसुरी फूंक मारने से बजाई जाती है। बांसुरी वायु यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। संगीत में, कर्नाटक संगीत में कौन सा वाद्य सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो मृदगम सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। यह ताल वाद्य यंत्र होता है। ठुमरी किस प्रकार की संगीत शैली है? तो ये उपशास्त्रीय संगीत शैली है। ठुमरी उपशास्त्रीय संगीत की भावपूर्ण गायकी शैली मानी जाती है। निम्न में से कौन सा लोक संगीत उत्तर प्रदेश का है? तो आल्हा उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। आल्हा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का वीर रस प्रधान लोक संगीत है ये। अगला प्रश्न, राग समय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संगीत से संबंधित है। यह सिद्धांत बताता है कि कौन सा राग दिन के किस समय गाया जाना चाहिए। भजन किस श्रेणी में आता है? तो भक्ति मूलक में आता है। यह भजन ईश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति मूलक गीत होते हैं। संगीत का उद्देश्य क्या है? संगीत का उद्देश्य ए और सी, मनोरंजन और आध्यात्मिक उन्नति, ये दोनों माने जाते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहले संगीतकार हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तार वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? जिसमें तारों से ध्वनि निकलती है, यह संबंधित है। जिन वाद्यों में तारों को झंकारने या खींचने से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें तार वाद्य कहा जाता है। जैसे सितार, वीणा और सरोद, ये तार वाद्य यंत्र होते हैं। नीचे दिए गए में से कौन सा तार वाद्य नहीं है? तो बांसुरी हमारा तार वाद्य नहीं है, बाकी तीनों हमारे तार वाद्य हैं। तबला किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तबला ताल वाद्य यंत्र है। तबला ताल लय देने वाला यंत्र है जिसे हाथों से बजाया जाता है। वीणा का संबंध किस प्रकार के संगीत है? तो वीणा का संबंध कर्नाटक संगीत से है। वीणा कर्नाटक संगीत का प्रमुख तारवंदर है। इसे देवी सरस्वती का यंत्र भी कहा जाता है। शहनाई का आविष्कारक किसे माना जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न, सरोद किस वाद्य वर्ग में आता है? तो सरोद तार वाद्य वर्ग में आता है। ऑप्शन बी, ए नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही। सरोद तारों को झंकार कर बजाया जाता है, यह एक प्रमुख तार वाद्य है। अगला प्रश्न,
मृदगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह भी ताल वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी, मृदगम दो तरफ से बजाया जाने वाला ताल वाद्य यंत्र है जो कर्नाटक संगीत में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। संतूर किस क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो यह कश्मीर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। संतूर कश्मीर का पारंपरिक तार वाद्य यंत्र है जिसे पंडित शिव कुमार शर्मा ने प्रसिद्ध किया। अगला प्रश्न, बांसुरी का संबंध किस देवता से माना जाता है? तो बांसुरी का संबंध कृष्ण देवता से माना जाता है, इसीलिए भगवान कृष्ण को मुरलीधर कहा जाता है। तबले का आविष्कार किसने किया? तो तबले का आविष्कार हमारे अमीर खुसरो द्वारा माना जाता है। अमीर खुसरो को तबले का आविष्कारक माना जाता है जिन्होंने पखावज से इसे विकसित किया है। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह भी ताल वाद्य है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु यंत्र नहीं है? तो तबला वायु यंत्र नहीं है, बाकी सारे हमारे वायु यंत्र हैं। अगला प्रश्न, पखावज का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो ध्रुव पद शैली में यह गाया जाता है। ध्रुव पद गायन में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। सितार बजाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो मिजराब का प्रयोग सितार बजाने के लिए किया जाता है। मिजराब धातु की अंगूठी होती है जिसे सितार के तार झंकारने किया जाता है। नाद स्वरम किस क्षेत्र का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो यह तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नाद स्वरम दक्षिण भारत का वायु यंत्र है जिसे मंदिरों और विवाहों में बजाया जाता है। घट्टम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह मिट्टी का ताल वाद्य है। घट्टम मिट्टी का बना ताल वाद्य है जिसे दक्षिण भारत में बजाया जाता है। झांझ या मजीरा किस वर्ग का वाद्य है? तो झांझ और मजीरा दो धातुओं की थालियां होती हैं जिन्हें टकराकर झंकार उत्पन्न की जाती है, तो यह झंकार वाद्य है। अगला प्रश्न, सारंगी किस वर्ग में आती है? तो ये तार वाद्य में आती है। सारंगी धनुष से बजाया जाने वाला तार वाद्य है जो गायकी के साथ संगीत में प्रयोग होता है। इकतारा मुख्यतः कहाँ प्रयुक्त होता है? तो भक्ति गीतों में यह सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है। इकतारा संतों और फकीरों द्वारा भक्ति गीतों में प्रयुक्त एक तार वाद्य है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सितार के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित रविशंकर ने सितार वादन को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। राग का शाब्दिक अर्थ क्या है? रंग या भाव राग का शाब्दिक अर्थ होता है। राग संस्कृत शब्द रंज से बना है जिसका अर्थ होता है कि रंजित करना यानी मन को भावों से रंग देना। राग किसके आधार पर बनता है? स्वर और श्रुति के आधार पर राग बनता है। राग स्वर और श्रुतियों के संयोजन से बनता है जिससे एक विशेष भाव उत्पन्न होता है। एक राग में न्यूनतम कितने स्वर होते हैं? एक राग में न्यूनतम 5 स्वर होते हैं। किसी भी राग में कम से कम 5 स्वर आवश्यक होते हैं। किस राग को संध्या राग कहा जाता है? राग यमन को संध्या राग कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राग भक्ति भाव व्यक्त करता है? तो राग भैरव भक्ति भाव व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, राग भैरव गंभीर और भक्ति भावना से युक्त राग है जिसे प्रातःकाल गाया जाता है। रागों को कितनी थाट में वर्गीकृत किया गया है? तो 10 थाट में इसको वर्गीकृत किया गया है। विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी रागों को 10 मुख्य थाटों में वर्गीकृत किया।
भैरवी राग किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय भैरवी राग को गाया जाता है। राग भैरवी प्रातःकालीन राग है जिसे भक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। राग दरबारी कानहड़ा का निर्माण किसने किया? तो तानसेन ने इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न, राग देश मुख्यतः किस मौसम में गाया जाता है? तो राग वर्षा के मौसम में मुख्य रूप से गाया जाता है। कौन सा राग वीर रस व्यक्त करता है? तो राग देशकर वीर रस व्यक्त करता है। राग देशकर वीरता और उल्लास का भाव उत्पन्न करता है। राग का वादी स्वर क्या कहलाता है? राग का वादी स्वर सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। वादी स्वर राग का प्रधान स्वर होता है जिस पर राग का प्रभाव अधिक होता है। राग का संवादी स्वर क्या होता है? वादी से संबंधित दूसरा मुख्य स्वर होता है। संवादी स्वर वह होता है जो वादी स्वर के साथ सह अनुवाद करता है और उसे संतुलित करता है। राग भूपाली में कितने स्वर होते हैं? तो राग भूपाली में 5 स्वर होते हैं। राग भूपाली एक औड्डव राग है जिसमें 5 स्वर सारे ग प ध प्रयुक्त होते हैं। राग भूपाली का भाव क्या है? तो शांति और आनंद इसका भाव है। अगला प्रश्न, राग मालकास का गान समय कौन सा होता है? तो यह रात्रि में गाया जाता है। राग कौन सा राग श्रृंगार रस का प्रतीक है? तो श्रृंगार रस का प्रतीक राग बाघेश्वरी को माना जाता है। राग मेघ का संबंध किस प्राकृतिक घटना से है? तो इसका संबंध वर्षा से माना जाता है। मेघ उसमें जुड़ा हुआ है तो यह वर्षा का प्रतीक है। राग हंस ध्वनि किस प्रकार का राग है? तो यह औड्डव राग है। राग हंस ध्वनि 5 स्वर वाला औड्डव राग माना जाता है। राग का काल क्या दर्शाता है? यह उसके समय को दर्शाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राग शांत रस का प्रतिनिधि करता है? तो राग भैरव शांत रस का प्रतिनिधित्व करता है। आंध्र प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है? तो मां तेलुगु तलकी मले पूंदडा यह आंध्र प्रदेश का राजकीय गीत है। तमिल में ते वल्तु किस राज्य का राज्य गीत है? तो यह तमिलनाडु का है। तमिल किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह कुवेपेंदु का राजकीय गीत बंगलार माटी बंगलार जल किसने लिखा है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ओडिशा का राजकीय गीत वंदे उत्कल जननी यह ओडिशा का राजकीय गीत है। असम का राजकीय गीत लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ द्वारा लिखा गया है। ओ मोर अपनार देश यह असम का है। महाराष्ट्र का राजकीय गीत जय महाराष्ट्र मांझा यह महाराष्ट्र का राष्ट्रीय गीत है। किस राज्य का गीत सुहावा पंजाब है? तो यह पंजाब का है। जय जय मध्य प्रदेश गीत किस राज्य से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। जय जय बद्री विश्वनाथ किस राज्य का लोकगीत है? तो यह बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड से संबंधित है। कर्नाटक का राजकीय गीत किस भाषा में है? यह कन्नड़ भाषा में। वंदे उत्कल जननी गीत विषय क्या है? तो ये ओडिशा की मातृभूमि का गौरव का विषय है। मां तेलुगु तिल्लिकी मले पूंदडा में तिल्लिकी का अर्थ क्या होता है? ये तिल्लिकी बोला जाता है माता के लिए।
तमीजा ते वल्तू को कब आधिकारिक रूप से राजकीय गीत घोषित किया? तो 2021 में इसे राजकीय गीत का दर्जा दिया गया। किस राज्य का कोई आधिकारिक राजकीय गीत नहीं है? तो ये गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों का कोई राजकीय गीत नहीं है। बंगलार माटी बंगलार जल का अर्थ क्या है? तो बंगाल की माटी और जल इसका अर्थ है। जय महाराष्ट्र मांझा गीत में किस भाव का प्रदर्शन है? तो इसमें क्षेत्रीय गौरव का प्रदर्शन है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही है। अगला प्रश्न, ओ मूर अपनार देश गीत हिंदी में क्या अर्थ होगा इसका? ओ मेरे अपने देश, यह इसका अर्थ होगा। किस राज्य का राजकीय गीत कुवेंपु द्वारा लिखा गया है? तो यह कर्नाटक राज्य का राजकीय गीत है। जय जय केरलम गीत किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। इसी के साथ भारत व राज्यों के राजगीत की यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई जीके की ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।